नमस्कार, मैं अमिताभ उत्तराखंड समाचार से। और आज हम फिर से मौजूद हैं एक खास शख्सियत के साथ, ज्योतिषाचार्य पंडित प्रताप दत्त शर्मा जी। हम सबसे पहले तो आपका परिचय, उसके बाद हम जानना चाहते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में ज्योतिषाचार्य कितने महत्वपूर्ण हैं। सर, पहले तो नमस्कार आप लोगों को, आपकी टीम को, जो आप मेरे कार्यालय तक पहुँचे हैं। पहले परिचय दूँ मैं अपना, तो प्रताप दत्त शर्मा, ठंडता से हूँ मैं, ग्राम ठंडता। ये चक्रोता के पास में एक जगह है, कुआसी के पास, वहाँ पे छोटा सा एक गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और अब रही ज्योतिष की बात, तो ज्योतिष में बहुत चीज़ें हैं। इसमें अगर सही गणना की जाए, सही जानकारी हो, तो इसमें जीवन मृत्यु सब ज्योतिष के अंदर है। लेकिन आजकल क्या हो गया कि लोग पढ़ाई की तरफ कम हैं और मोबाइल की तरफ ज़्यादा है। जितना हो सके किताबों को जितना आप छानेंगे उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सागर है, समुद्र है। अनंत शास्त्रम बहुलक्ष्य विद्या पे 18 पुराण हैं, 4 वेद है, 14 विद्या है, 64 कला है, 11 उपनिषद है, 10 दिशाएं हैं। तो ये सब परिपूर्ण कोई नहीं है, लेकिन कोशिश है कि जिस फील्ड में आप हो वहाँ पे थोड़ा जानकारी जरूर रखें। यही संदेश आने वाली नई पीढ़ी है वो लगातार पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ती जा रही है। वो ज्योतिष, बहुत से तो बच्चे ऐसे भी हैं, नई पीढ़ी जो ज्योतिष को जानते तक नहीं है। तो ऐसे में आपने कैसे ये सोचा कि मुझे ये ज्योतिषाचार्य करनी चाहिए, ज्योतिष विद्या लेनी चाहिए और मुझे ऐसा भी वर्क करना चाहिए कि ताकि लोगों के जीवन को सुधारा जा सके? इसका सबसे महत्व कारण ये है कि मेरे जो पिताजी है वो अपने आप में जानते, तो पहाड़ी जो विद्या चलती है हमारे यहाँ, फाशे की विद्या कहते हैं, सांचे की विद्या कहते हैं, उसके बहुत माहिर थे और बहुत ईमानदार थे। तो मैंने ये देखा कि जब इनको बिना पैसे के 4-4 गाँव घूम के आते थे और 10 रुपये भी नहीं मिलते थे, तो मैंने उन्हीं ईमानदारी को, उनके पथ मार्ग पर चलने का निर्णय लिया कि मैं भी यही चीज़ करूँगा जिससे लोगों का जीवन बदल सकें, भला हो। क्योंकि लोग डॉक्टर के पास कम जाते थे और उनके पास ज़्यादा आते थे, तो जब उनका विश्वास से या उनकी पढ़ाई से इतना फ़ायदा हो सकता है, तो मैंने कोशिश की कि मैं पढ़ाई क्यों ना करूँ इसी क्षेत्र की। तो मैंने इसीलिए ज्योतिष विद्या को चुना। रहा सवाल नई पीढ़ी का, नए बच्चों का, क्योंकि आजकल क्या हो गया कि लोग सिर्फ गंदी चीज़ों, खान पान है, नशा है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए यदि आप घर में पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान आदि करवाते रहें तो इससे बचा जा सकता है। ज्योतिष विद्या का आधार क्या है? किस आधार पर ज्योतिष विद्या चलती है? ज्योतिष वैसे तो कई प्रकार से है, मतलब लेखन की है, वाचन की है, अंक विद्या है, ज्योतिष विद्या है, कई तरह की है। लेकिन मेरी जो अपना एक जिसको मैंने पढ़ा है, जिसको ये है लग्नों के आधार पर, राशियों के हिसाब से कि कब कब आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं होंगी और कब कब आपके साथ क्या क्या होगा, पीछे क्या है, आगे क्या है। ज्योतिष सब कुछ बताती है, लेकिन थोड़ा अध्ययन करना ही पड़ता है। साथ में साधना की भी आवश्यकता है। साधना का ऐसा है कि गंदे चीज़ों से बचना पड़ेगा, खान पान है, अपनी साधना बढ़ानी पड़ेगी, तो वाणी में भी पावर आ जाती है, जहाँ पे ये चीज़ें स्वतः आ जाती है। जी, जैसे हमने देखा है कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, कर्म को प्रधान माना गया है। बहुत सी जगह शास्त्रों में ये भी उल्लेख है कि कर्म से अपने भाग्य को बदल। क्या ये सही बात है? निश्चित तौर पे देखो, सोचने से कभी भी कार्य संपन्न नहीं होता है। कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। भाई कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में ज्योतिष विद्या कितनी महत्वपूर्ण है? मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि जो हमें भविष्य बताता है, रास्ता बताता है। गलत कामों से बचना है, गलत आचरण से बचना है, गलत संगत से दूर रहना है। तो ये बहुत बड़ा मार्ग है अपने आप में। ज्योतिष हमें सब कुछ सिखाती है, जीवन मृत्यु, आपका कैसा चलना है, कैसा खान पान रखना है, ये सब ज्योतिष पे आपको जन्म तिथि बता दी जाती है, समय बता दिया जाता है, उस आधार पर आप बिल्कुल 100%, कई बातें ऐसी होती है जो 100% सत्य निकलती है। ये कैसे हो पाता है? किस आधार पर ये सब चीज़ निकल के सामने आती है? क्योंकि लग्न 12 लग्न होते हैं, एक लगन में लाखों करोड़ों का जन्म होता है। तो जैसा जिसका प्रारब्ध, जिसकी मैंने बात करी, वो हमें गणित के आधार पर निकल जाता है। जब गणना करते हैं उसकी, तो निकल जाता है कि कौन पीछे भाई होना है, बहन होना है, जीवन में क्या क्या परेशानी आ सकती है, क्या सुख है, क्या, तो उसके उपाय भी बताए जाते हैं उसी तरह से। तो इसलिए देखा आपने एक महापुराण ज्ञान यज्ञ भी किया है। आपको क्यों ऐसा महसूस किया, ऐसे यज्ञों की आज के युग में आवश्यकता है और ऐसे यज्ञ करने से क्या असर पड़ेगा समाज में या हमारे आने वाली पीढ़ियों पे? इसके कई कारण रहे हैं जो अभी यज्ञ हुआ है संपन्न। पहला कारण, नशे से लोग बचेंगे, जो आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि नशे की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर हो रही है। दूसरा,
पहनावा, वेशभूषा, हम किसी चीज़ का विरोध तो नहीं करते, लेकिन जैसा आजकल देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि ये कपड़े पहने, वो कपड़े, उस पर भी नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये कहेंगे हमारी जो सभ्यता है, संस्कार है, वो घरों से जुड़े, कि शरीर पूरा ढका हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है वो व्यक्ति जो है। यही संस्कारों के कारण हमने ये यज्ञ का निर्माण करवाया था। इसके साथ साथ जो हमारे गए हुए व्यक्ति है, जिनको हम बुजुर्ग कहते हैं, पितृ कहते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए, कोई अल्पायु में मर जाता है, कोई दुर्घटना में मर जाता है, उसके शांति के लिए, उनकी आत्मा के लिए जो हमने ये यज्ञ का निर्माण करवाया। दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं वो आपसे कहाँ आकर मिलें और संपर्क सूत्र क्या है? देखो, बहुत सरल सा एड्रेस है। विकास नगर एक जगह है, डाकपत्र किराया, जहाँ से बस घूमती है डाकपत्र के लिए, उसके 2-3 कदम पहले ही हैं। बाहर से कोई फ़ोन करता है, मैं बाहर भी चले जाता हूँ यहीं से। 9410357762 नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं और समस्या भी जान सकते हैं, या मैं फ़ोन से भी बता सकता हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंडित प्रताप दत्त शर्मा जी, जो ज्योतिषाचार्य हैं और बहुत प्रख्यात विद्वान भी हैं। एक बार अपनी समस्या लेकर पंडित से जरूर संपर्क करें ताकि आपका समस्या का निदान हो सके। धन्यवाद।